VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर द MJC सोशियोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे किस देश के विचारक थे? हैं तो फ्रांस के थे यह हैं। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अगस्त कॉम्टे को। समाजशास्त्र का पर प्रथम पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? 1838। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को पहले क्या नाम दिया था? तो सामाजिक भौतिकी। निम्नलिखित में से किनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है? हर्बर्ट स्पेंसर। निम्नलिखित में से किसने सोशियोलॉजी शब्द का आविष्कार किया था? बी कॉम्टे। समाजशास्त्र शब्द का नामकरण किसने किया? सी कॉन्ट। समाजशास्त्र अध्ययन करता है किस चीज का? समाज का। सोशियोलॉजी और लोगोस शब्द से मिला, इनमें सोशस किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का। सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टीबी बीटामोर। टीबी बीटामोर। ठीक है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसने कहा था कि जो समाजशास्त्र है वो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो LF वार्ड ने कहा था। आर्गवन किस देश के समाजशास्त्री हैं? जो आर्गबर्न है वो किस देश के समाजशास्त्री हैं? तो वो अमेरिका के समाजशास्त्री हैं। आर्गवन किस देश के समाजशास्त्री हैं? तो अमेरिका के समाजशास्त्री हैं। आर्गवन किस देश के समाजशास्त्री हैं? तो अमेरिका के। अब है निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का वास्तुकल्प कहा जाता है? कौन है जिनको कि समाजशास्त्र का वास्तुशिल्पी कहा जाता है? तो सी इमिल दुर्खिम। समाजशास्त्री सामाजिक व्यवस्था और प्रगति एक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो अगस्त कॉम्टे का। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इमिल दुर्खिम का। समाजशास्त्र समाज का वर्तमान इतिहास है, इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है, किनका कथन है? तो हार्वर्ड का। समाजशास्त्र सामान्य सामाजिक दशाओं का अध्ययन है, यह उक्ति किनकी है? तो सोरोकिन। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने कहा कि समाजशास्त्र व्यापक अर्थों में मानवीय अंतर संबंधों एवं अंतर क्रियाओं का विज्ञान है? तो गिलिन और गिलिन ने। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं, यह कथन किसका है? मैकाइयर एवं पेज का। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने समाजशास्त्र को सर्वप्रथम एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है? तो कॉम्टे। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने कहा कि समाजशास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से होता है, केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? मैकाइवर और पेज। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह उक्ति किसकी है? तो सीमेल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्र के संबंध में सही है? समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। ठीक है ना। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र संबंधी कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? तो 2। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों में नवीनतम विज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है? तो सीमेल, वानवीज, वीरकांत, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है? तो जो इसका आंसर है जिन्सबर्ग। निम्नलिखित में कौन स्वयनात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है? टॉनिज। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयक संप्रदाय के प्रतिनिधि नहीं? इमिल दुर्खिम। निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है? तो सीमेल। सीरोकिन किनका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो स्वनात्मक संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान समाज के सर्वाधिक करीब है? तो सामाजिक मनोविज्ञान। समाजशास्त्र निम्न में से किसका वर्णन करता है? तो क्या है का। सामाजिक तथ्यों में से निम्न में से कौन सा गुण होता है? तो बी जटिलता का। समाजशास्त्र किस प्रकार की प्रवृत्ति है? तो वैज्ञानिक। समाजशास्त्र विज्ञानों की किस श्रेणी में रखा गया है? तो विशुद्ध विज्ञान। वास्तुनिष्ठ निष्पक्ष से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता, यह किसने कहा है? तो गिन्सबर्ग ने। ग्रीन ने कहा है। ग्रीन ने। वास्तुनिष्ठ निष्पक्ष के प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, ग्रीन ने कहा है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध निम्न में से कौन आपत्ति उठाई जाती है? तो यह प्राकृतिक विज्ञान के समान अपना अध्ययन
वास्तुनिष्ठता के साथ नहीं करता, यही सवाल उठाई जाती है, ठीक है ना, समाजशास्त्र के, कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह ये समान नहीं करता, ठीक है। समाजशास्त्र का भौतिक प्राकृतिक घटनाओं के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ठीक है। निम्न में से विज्ञान का तत्व कौन सा है? तो सत्यापन। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? तो आत्मनिर्भर। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है किस चीज का? वैज्ञानिक पद्धति का। निम्न में से कौन सा कथन समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में सही है? तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। निम्न में से कौन सा विषय समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? सामाजिक समूह। दुर्खिम के विचार में समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? सामाजिक तथ्य। समाजशास्त्र को विशेष और सामान्य ज्ञान का समन्वय माना जाता है। मॉरिस जिन्सबर्ग ने। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है और न ही उनकी दासी, अपितु उनकी बहन है। यह कथन किसका है? तो बॉन्स तथा बेकर का। बेकर नहीं, बेकर, बॉन्स तथा बेकर का। समाजशास्त्र को मनोविज्ञान के साथ जोड़ने वाली शाखा का क्या नाम है? सामाजिक मनोविज्ञान। समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के बारे में निम्न विद्वानों में से किसने अपने विचार व्यक्त नहीं किए? जवाहरलाल नेहरू ने। मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र। समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र को जुड़वा बहन किसने कहा था? तो क्रोबर ने। किसका कथन है कि विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र बिल्कुल समान और एक है? तो C.S. दुबे ने कहा था। भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? तो बम्बई विश्वविद्यालय। समाजशास्त्र में प्रक्रियावादी परिक्षेप की शुरुआत करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो रेडक्लिफ ब्राउन को। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मैकआइवर एंड पेज। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो G.S. घुरिए। ह्यूमन सोसाइटी के लेखक कौन है? तो डेविस। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, यह किसने कहा था? तो R. वीर स्टाड। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? भी मैकआइवर तथा पेज का। समान रीतियों और कार्य प्रणालियों, अधिकार और पारस्परिक सहयोग की अनेक समूहों और विभाग की मानव व्यवहारों के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था, यह सदैव परिवर्तन होने वाली जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो मैकआइवर तथा पेज की। निम्नलिखित में से समाज का प्रमुख आधार कौन सा है? तो रीति रिवाज, पारस्परिक सहयोग, कार्य प्रणाली, इनमें से सभी। निम्न में से कौन सी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है? तो लघु समुदाय। एक समुदाय के एक क्षेत्र में बड़ी मात्रा में व्यक्तियों का आपस में परिचय, एक दूसरे से जान पहचान, संबंध और सामाजिक एकता की विशिष्ट का एक होना आवश्यक है, जो समुदाय को पड़ोसी समुदाय से अलग करती है। यह कथन किसका है? तो फेयरचाइल्ड का कथन है। ये कथन किसका है? तो फेयरचाइल्ड का। निम्नलिखित में से कौन समुदाय की विशेषता है? तो देखिए, सामान्य जीवन क्रम, विशिष्ट नाम, स्थायीपन, ये तीनों जो होती है ये सभी समाज की विशेषता है। तो उपयुक्त सभी। समुदाय का अर्थ उस समस्त जनसंख्या के किसी भी क्षेत्र में रहती हो और उनके जीवन के समगम को व्यवस्थित करने वाले नियमों को एक सामान्य व्यवस्था से बंधी हुई हो। यह कथन किसका है? तो प्रो जिन्सबर्ग का यह कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति है? तो समिति क्या है? विवाह की बारात एक समिति नहीं है, स्कूल समिति नहीं है, बिजली जुलूस एक समिति नहीं है, एक स्थानीय कल्याणकारी समिति ही समिति है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन समिति से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ये मैकबर, टॉनीज, R.F. मैकआइवर, ये लोग समिति से संबंधित है। और हार्डेनवर्फ, डाहरे डनफ जो है वो जो है संबंधित नहीं है समिति से। जब कुछ व्यक्ति अपनी कुछ या अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी नियमबद्ध संगठन का निर्माण करता है तो वह संगठन क्या होता है? समिति। राज्य सामाजिक संगठन का ही एक रूप है और चर्चा व्यापारिक समितियों की भांति एक समिति है। यह परिभाषा किसकी है? तो मैकआइवर तथा पेज की। हम समिति के सदस्य हैं, संस्था के नहीं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो मैकआइवर तथा पेज के द्वारा। समिति सामान्य प्रकार से एक उद्देश्य तथा उद्देश्यों के समूह के प्राप्ति के लिए एक संगठित समूह है। यह कथन किसका है? मैकआइवर तथा पेज। सर्वप्रथम किसने संस्था शब्द का प्रयोग किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर। निम्न में से कौन एक संस्था है? परिवार। अनेक सामाजिक नियमों के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। निम्नलिखित बातों में कौन एक संस्था के निर्माण से संबंध नहीं रखता है? सामाजिक विघटन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संस्था के अंतर्गत नहीं आता है? राजनैतिक नेता। संस्थाएं समूह क्रिया
की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के सुस्पष्ट रूप या अवस्थाएं होती है। यह कथन किस विद्वान का है? तो मैकाइवर एवं पेज का। एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुव्यवस्थित प्रणालियों के माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया गया हो। यह कथन किसका है? तो बेगाडर्स का। बेगाडर्स का। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। यह किनकी उक्ति है? जॉनसन की। समूह निर्माण के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 2। वह किसका कथन है? जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। तो ये जो बात है वो WF आर्गबन और MF नीमकॉम के द्वारा कहा गया है। निम्न में से किसे सामाजिक समूह का उदाहरण माना जाता है? तो परिवार को सामाजिक समूह का। निम्न में से आप किसे सामाजिक समूह कहेंगे? तो एक कल्याणकारी संगठन को हम लोग सामाजिक समूह कहते हैं। निम्न में से आप किसे सामाजिक समूह का उदाहरण मानेंगे? तो मिस्त्रियों का एक वर्ग को, ठीक है ना। और फॉक वेद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो समनर के द्वारा। मानव समाज में निम्नलिखित में से कौन सा समूह वर्ग महत्वपूर्ण यौन समूह है? तो जो परिवार का है वो समूह है ज़्यादा। नातेदारी, कुल, वंश, ये सब नहीं, परिवार समूह। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह का उदाहरण नहीं है? तो कर्तव्य दिखाते सर्वस्व के लोग ये समूह का नहीं है, ठीक है ना। अब है मैकाइवर तथा समूह की परिभाषा किस तत्व पर अधिक जोर देती है? तो ये जो है सामाजिक संबंधों पर। मैकाइवर तथा पेज ने समूह को कितने प्रकारों का उल्लेख किया? तो उन्होंने 3 प्रकार का उल्लेख किया, ठीक है। फिक्टर ने समूह को कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो 6। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? BCH कुले। सर्वप्रथम प्राथमिक समूह शब्द को किसने प्रयुक्त किया? C कुले ने। कुले एवं निम्न में से प्राथमिक समूह किसको माना जाता है? इनमें से सभी को। प्राथमिक समूह में मेरा तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ सहचर्य और सहयोग के रूप में व्यक्त होती है। यह कथन किसका है? चार्ल्स कुले का। प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किस वर्ष किया गया था? C 1909। किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है? CH कुले। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह का सर्वोत्तम उदाहरण है? परिवार। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह है? तो उपयुक्त सभी। पड़ोस, परिवार, क्रीड़ा समूह, सभी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह है? तो उपयुक्त सभी। परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, सभी लोग प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोशिका है। यह कथन किसका है? तो मटरन का यह कहना है। प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह के रूप में समूह का वर्गीकरण किसने किया था? तो CH कुले। निम्नलिखित में कौन सा समूह संपूर्ण सामाजिक जीवन का एक लघु रूप प्रस्तुत करता है? तो प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन जो है वो सही है? प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने का संबंध आवश्यक है। निम्न में से कौन एक प्राथमिक समूह है? तो परिवार। निम्न में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? आर्थिक कुशलता। निम्न में से द्वितीयक समूह के किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता होती है? अनौपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है। निम्न में कौन द्वितीयक समूह नहीं है? परिवार। द्वितीयक समूह को शीत जगत किसने कहा जाता है? लैडिस, ठीक है, लैडिस। निम्नलिखित में द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। भावनात्मक संबंध। द्वितीयक समूह में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो नागरीकरण। आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है। यह कहा गया है किसके द्वारा? आर्गबन और नीमफॉर्म के द्वारा। अंत समूह की अवधारणा किसने दिया है? समनर ने। अंत समूह तथा बाह्य समूह के रूप में समूह का वर्गीकरण किसने किया है? तो एक समनर ने। अंत समूह तथा बाह्य समूह के रूप में समूह का वर्गीकरण किस समाजशास्त्री ने किया है? समनर। एक बंधक और बहुबंधक समूह द्वारा परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया? तो सोरोकिन। सर्वप्रथम किसने संदर्भ समूह शब्द प्रयोग किया था? तो हाइमेन। निम्नलिखित में से किस संदर्भ समूह की अवधारणा प्रतिपादित होती है? H.H. हाइमेन। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। हर्शकोविट्ज। किसने कहा कि संस्कृति अधिसावयी होती है? तो C क्रोबर। मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? श्यामचरण दुबे। मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्यामचरण दुबे। अब क्वेश्चन है, सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है? तो संस्कृति के संबंध। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो संस्कृति से सीखा हुआ व्यवहार, संस्कृति का हस्तांतरित होना, ठीक है, संस्कृति का हस्तांतरित होना, संस्कृति में अनुकूलन का गुण, सभी। सर्वप्रथम किसने संस्कृति के लिए अधिसावाई शब्द का प्रयोग किया था? तो क्रोबर। संस्कृत की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दिया था? तो टायलर। निम्नलिखित में से कौन
कौन संस्कृति की विशेषता नहीं है? स्थैतिक संस्कृति अधिव्यक्त एवं अधिवासी, यह कथन किसका है? तो क्रोबर का। पेंटर्स ऑफ कल्चर्स नामक पुस्तक की लेखिका निम्न में से कौन है? तो रूथ बेनेडिक्ट। निम्नलिखित में कौन संस्कृति का तत्व नहीं है? तो सांस्कृतिक विलंबना। किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत कहा है? ब्रूम तथा सेल्जेनिक ने। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत की एक विशेषता नहीं है? तो डी, संस्कृतिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गिलीन और गिलीन। यह किसका कथन है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सब वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। ईवी टायलर। मानव समाज की भौतिक उपलब्धियों के कुल योग को क्या कहा जाता है? तो सभ्यता। भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति के रूप में संस्कृति का विभाजन किसने किया था? तो आर्गबन एवं निम्फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन भौतिक संस्कृति है? तो कलम। निम्नलिखित में से कौन सा अभौतिक संस्कृति है? परंपरा। निम्नलिखित में कौन एक अभौतिक संस्कृति है? मूल्य। निम्नलिखित में कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? अगतिशीलता। भारतीय संस्कृति किससे जुड़ी हुई है? अध्यात्म से। सर्वप्रथम सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? आर्गबन। संस्कृति विलंबना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किसने किया? WF आर्गबन ने। निम्नलिखित में कौन सभ्यता का विशेषता नहीं है? तो यह साध्य नहीं होती है। सेल्फ कंट्रोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये रॉस। सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था? E.A. रॉस ने। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का विस्तार है, यह किनका कथन है? तो J.H. फिक्टर का। सामाजिक नियंत्रण के संयंत्र की धारणा के अनुसार क्या सामाजिक नियंत्रण नहीं है? दूसरों का उदाहरण देना। मनुष्य नियंत्रण के कारण ही मानव है, यह कथन किसका है? तो लैडिस का। E.S. राय किस देश के समाजशास्त्री हैं? तो डी, अमेरिका के। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों को तीनों भागों में बांटा था? तो ये इन्होंने फिक्टर ने तीनों भागों में बांटा था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की चर्चा किसने की? तो कॉल मैनकाइम ने सामाजिक नियंत्रण विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनाने से पहले ही कुचल देना, यह कथन किसका है? तो टॉलकट पॉर्सन। मैन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मेनहाइम। सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण के रूप में सामाजिक नियंत्रण को किसने बांटा है? तो किम्बलन यंग। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है? डी, इनमें से सभी। जनरीति के संबंध के अन्वेषण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बी, समनतर को। जनरीतियां प्राकृतिक शक्तियों के समान होती हैं जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है, यह कथन किनका है? समनर का। सामाजिक नियंत्रण का आरंभ होता है जनरीतियों से। किम्बल यज्ञ के अनुसार जनमत कितने स्तरों से गुजरता है? तो सी, 4। नैतिक मूल्य बहुत गयात्मक होते हैं, किनका कथन है? गुरविच का। आधुनिक समाज में नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली औपचारिक साधन है? तो डी, कानून। पारसंस ने सामाजिक नियंत्रण की कितनी गतिविधियों का उल्लेख किया? तो 3। निम्नलिखित में से कौन पारसंस की दृष्टि से सामाजिक नियंत्रण की क्रियाविधि है? तो डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है? तो इनमें से सभी। लोकतिरिया, लोकाचार, प्रथा, सभी। मनुष्य नियंत्रण के कारण ही मानव, यह किनका कथन है? तो लैडिस का। सब के हित के लिए कुछ लोगों का नियमन ही सामाजिक नियंत्रण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ना, हिल्लर का। किसने कहा कि सामाजिक नियंत्रण उन साधनों की व्यवस्था जिनके सहारे समाज अपने सदस्यों को स्वीकृति, व्यवहार, प्रतिमानों के अनुकूल बनाता है? रॉस। पारंपरिक समाजों के नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली अभिकरण क्या है? तो धर्म। सामाजिक नियंत्रण के निम्नलिखित साधनों में कौन अनौपचारिक साधन नहीं है? कानून। डी, कौन सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण नहीं है? बी, बैंक। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है? कारखाना। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण औपचारिक साधन क्या है? तो नेतृत्व, राज, कानून, सभी। सामाजिक नियंत्रण के प्राथमिक साधनों में सर्वोपरि क्या है? तो सी, परिवार। पुत्र के
के व्यवहार पर पिता के नियंत्रण को किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो अनौपचारिक नियंत्रण। जब समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीकरण। सामाजिक स्त्रीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, यह कथन किनका है? डेविस का। सामाजिक स्त्रीकरण किसका विरोधी है? असमानता का। निम्नलिखित के स्त्रीकरण के आधार क्या हैं? तो इनमें से सभी। जन्म, शिक्षा, संपत्ति। स्त्रीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार कौन सा है? आयु। निम्न में से सामाजिक स्त्रीकरण का जैविक आधार क्या है? आयु। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार है? डी, व्यवसाय। निम्नलिखित में से बंध स्त्रीकरण का उदाहरण है? जाति। स्त्रीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन सा है? डी, धर्म। निम्नलिखित में से सामाजिक विभेदीकरण का कौन सा स्वरूप है? तो प्रजाति पर आधारित, लिंग पर आधारित और आर्थिक विभेदीकरण, इनमें से सभी। अब क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण के प्रक्रियाएं क्या हैं? तो देखिए, सामाजिक एकीकरण में सहायक, निराशा को बढ़ावा और सामाजिक प्रवृत्ति, ये सभी हैं। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो मजूमदार एवं मदन। निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? तो अर्जित सदस्यता। निम्नलिखित में से किस आधार पर जाति का निर्धारण होता है? तो जन्म के आधार पर। निम्नलिखित में कौन एक जाति है? तो सी, राजपूत एक जाति है। जाति का आधार क्या है? जाति का आधार क्या है? तो जन्म। इनमें से कौन जाति की देन है? इनमें से कौन जाति की देन है? तो उपयुक्त सभी। शोषण, असमानता, जातिवाद। इनके दाता ने जाति प्रथा की विशेषताओं का उल्लेख किया। बी6, उन्होंने विशेषता का उल्लेख किया। इनके दत्ता। जाति निर्धारणा के आधार निम्नों से कौन सा है? तो जन्म। जाति व्यवस्था व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है जन्म से। निम्नलिखित में से कौन जाति नहीं है? तो भील जाति नहीं है। ठीक है। जाति उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत क्या है? सी, होकाट एवं सेनकाट। प्रजाति मिश्रण एवं अनुलोम विवाह को जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानने वाले विद्वान रिजले। व्यवसाय और केवल व्यवसाय की जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी शरत चंद्र राय। वर्ग निर्माण का अधिकार, देखो, व्यवसाय, शिक्षा, धन, उपयुक्त सभी को। कौन सा वर्ग विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? तो प्रदत्त व्यवस्था। कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? ए, जन्म वर्ग की। सामाजिक परिवर्तन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो W.F. आर्कबर्न ने। सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर्कबर्न। सोशल चेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी, कुप्पुस्वामी। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है? तो एम.एन. श्रीनिवास। परिवर्तन का उत्साहपूर्ण स्वागत जीवन का प्राय एक ढंग बन चुका है, यह कथन किसका है? तो ग्रीन का। परिवर्तन को संक्षिप्त रूप में पहले ही अवस्था या अस्तित्व की विधि में रूपांतरण को करते हैं, यह कथन किसका है? फीचर। किसने कहा था समाज परिवर्तनशील एवं गयात्मक है? तो मैकाइवर ने। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, यह किसने कहा था? तो R.M. मैकाइवर। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? मैकाइवर एवं पेज। सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृति विधियों में होने वाला परिवर्तन ही है, यह परिभाषा किसने दी? गिलिन एवं गिलेन। अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, यह कथन निम्न में से किसका है? तो जॉनसन। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल उन्हीं परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रक्रियाओं में रहते हैं, यह कथन किसका है? किंगस्ले डेविस। मानव क्रियाओं में होने वाली परिवर्तित ही समाज परिवर्तन, यह कथन किसका है? मैरीवल एवं एल्ड्रिज। क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन कैसा है? तो ये अनुमानित होता है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? कि एक अनुमानित तथ्य है, ठीक है ना। सामाजिक परिवर्तन सीमित है केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन तक। परिवर्तन क्या है? तो एक प्राकृतिक नियम है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की घटना होती है? तो एक अनिवार्य घटना होती है। सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य घटना होती है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? तो सामाजिक प्रकृति जटिल, गली गुत्नात्मक एवं असमान। सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है ना, तो निरंतर होते रहते हैं। परिवर्तन का संबंध निम्नलिखित में से किन तत्वों से है? तो उपयुक्त सभी। वस्तु, समय, भिन्नता। मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित में से कितने प्रतिमान बताए थे? तो कितने प्रतिमान बताए थे? तो 2। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन को किस प्रतिमान का उल्लेख मैकाइवर ने नहीं किया था? तो पैराबोलिक
अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एस. गोरे। सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन। कॉम्ट ने बौद्धिक एवं सामाजिक परिवर्तन के कितने स्तर बताए थे? तो 5। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत के साथ किस समाजशास्त्री का नाम जुड़ा हुआ है? तो पेरेटो। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन का है? तो उपयुक्त सभी। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो आर्थिक कारण। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन किसी एक कारण से होता है, तो एक कारण से नहीं होता, ये गलत है। गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन के कितने कारकों का उल्लेख किया था? तो 6। उन आंदोलनों को क्या कहा जाता है जो सांस्कृतिक मूल्यों को धीरे धीरे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होते हैं? सामान्य सामाजिक आंदोलन। किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन को अंतरजातीय और बहिर्जातीय में वर्गीकृत किया था? तो सी. आर्गबन। अधिसंरचना और अधोसंरचना की अवधारणा का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया था? कार्ल मार्क्स। सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किसने किया था? W.F. आर्गबन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का प्रक्रिया नहीं है? उपयुक्त सभी। सामाजिक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी निर्वाद का प्रतिपादक कौन है? बी. वेबलन। निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन किसका अंग है? सांस्कृतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक है? डी. उपयुक्त सभी। स्पेंगलर, सोरोकिन, पैरेटो सभी। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थक नहीं है? थॉर्स्टीन वेबलन। निम्नलिखित में से किसका संबंध सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से है? स्पेंगलर। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रमुख सार्थक कौन सा है? तो पैरेटो, सोरोकिन, टैनबी। सामाजिक परिवर्तन के जनसात्मक कारक के साथ जोड़ते हैं जन्म दर। निम्नलिखित में कौन सा कारक समकालीन समाज के परिवर्तन का मुख्य कारक है? तकनीकी कारक। एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उद विकास कहते हैं। उद विकास केवल एक निश्चित दिशा में परिवर्तन है, यह किसकी परिभाषा है? आर्गबन तथा निमकॉफ। जब परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? उद विकासीय परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने डार्विन के उद विकास के सिद्धांत को समाज के संदर्भ में लागू किया था? उपयुक्त तीनों। स्पेंसर, टायलर और मार्गन। उद विकास के रूप में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने वाले विद्वान कौन से हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। आर्थिक जीवन के उद विकास का प्रथम स्तर क्या है? तो शिकार करना और भोजन इकट्ठा करने का स्तर। डार्विन के उद विकास के सिद्धांत को समाज पर लागू करने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन थे? तो स्पेंसर थे। सामाजिक उद विकास सिद्धांत का प्रौढ़ता किसे माना जाता है? तो स्पेंसर को। किसने कहा था कि जीवों के उद विकास की भांति समाज का भी उद विकास हुआ है? स्पेंसर ने। मार्गन ने परिवार के उद विकास को कितने चरणों में बांटा था? तो 5। निराशा नहीं, आशा की भावना क्रांति की चालक शक्ति बनती है, यह किसका कथन है? तो एडवर्ड्स का। राज्य विशेष के अंदर राज्य शक्ति नए प्रकार की शक्ति की सत्ता द्वारा हथिया लिया जाना ही क्रांति है, यह किसकी परिभाषा है? तो किम्बाल यंग। निम्नलिखित में से क्रांति कौन सा सही कारण है? वर्ग शोषण। निम्नलिखित में से क्रांति का कौन सा उचित परिणाम है? सामाजिक विघटन। मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के लिए किसमें परिवर्तन को उत्तरदायी मानते हैं? तो उत्पादन प्रणाली। सामाजिक परिवर्तन को संघर्षीय सिद्धांत के समर्थक। उपयुक्त सभी। कार्ल मार्क्स, डैनियल हॉफमैन। किसने कहा कि समाज द्वंद्व से परिभाषित सहयोग है? मैकआइवर। संपूर्ण मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष, यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का। विलासी वर्ग के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विल्फ्रेड पैरेटो। योग्यतम का अति जीवन सिद्धांत किसका है? तो डी. स्पेंसर। सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सोरोकिन। निम्नलिखित में से किनके सिद्धांत को चुनौती एवं प्रति उत्तर का सिद्धांत कहा जाता है? टैनबी। भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य क्या है? तो स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुत्व और उपयुक्त सभी। तो चलिए, सारा इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था खत्म हुआ। इंपॉर्टेंट कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर एग्जाम कल जिसका भी है MD सोशियोलॉजी फुल प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।